हाँ बिल्कुल। बता सकते हैं रतनलाल जौहरी साहब की हवेली यहाँ? आइए, तुसी बराबर जगह पहुंच गए हो जी। इधर आइए जनाब। वो टूटा फूटा सा मकान देख रहे हैं जी आप? वो टूटा फूटा सा मकान? अजी घबराने की जरूरत ना है जी, वो ना है। और उसके बाजू से वो बड़ी सी हवेली देख रहे हैं जी, पीले रंग की। हाँ, वो पीले से रंग की हवेली। जी हाँ, जी हाँ, वही तो रतन सेठ की हवेली है जी। अच्छा, वही है? जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी शुक्रिया की तो कोई गल ना है जी, तो मेरा फर्ज था जी। अब तो अक्सर आना होता ही रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। छोटी सी दुकान है चाय की, खिदमत का मौका दीजिएगा। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम आइए। बच्चों वो जो दुनिया मेरी जवां है। क्या बात है क्यों अलीम भाई, आया कुछ मिजाज शरीफ में? हाँ जी, क्यों नहीं आएगा, बरोबर आया जी। मतबल एकदम साफ है। जनाब को हवेली अलॉट हो गई है जी। हम आपको किसी ना किसी को तो मिलनी थी कि नहीं? ठीक कह रहे मियाँ। बेचारे अपना सब कुछ लुटा कर जाए। आओ मियाँ। वो सब तो ठीक है अलीम भाई, सिर्फ तुम्हारे पहलवान का क्या होगा? और मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहलवान की निगाहें तो इस हवेली पे बहुत पहले से बनी थी, तभी तो चल रहा था सारा नाटक कौम की खिदमत का। मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आहिस्ता। पहलवान ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे जरा। जानता हूँ अलीम भाई, तुम जिस जगह पर बैठे हो ना मियाँ, वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। अब सब तो समझते हो मियाँ। चलो अलीम भाई, हम चलते अपने काम से। और ठीक है, अभी लगे रहो अपने काम। हाँ मियाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मियाँ। और मियाँ हिसाब में जोड़ लूं? हाँ ठीक है जी। शायद कस्टोडियन वालों ने गलत नहीं कहा था बेगम, पूरी हवेली है हवेली। अब्बाजान, कितने कमरे हैं इसमें? 22 कमरे हैं बिटिया। सहन की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि जी डरता है। अरे भाई, जहाँ महीनों से कोई नहीं रह रहा हो वहाँ वीरानी नहीं होगी तो और क्या होगा? अरे हम तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जरूर। मन्नत मांगी थी हमने, उस नाज
मिली। अब्बा जान, ये हवेली किसकी है? अब तो अपनी ही समझो बेटा जावेद। मतलब पहले किसकी थी? भाई इन बातों से हमें क्या लेना देना। देखो लखनऊ की जो हमारी हवेली थी जी, उसके एवज में ये हवेली हमें मिली है। पर हमारे घर से तो बहुत बड़ी है ये हवेली। नहीं बेटिया, हमारे घर की तो बात ही कुछ अलग है। देखो सेहन में रात की रानी की खुशबू यहाँ का। मैं बरसते में अगर पलंग बिछा दिया जाए तो पाए ताने तो भीग ही जाएंगे समझो। लेकिन बली तो शानदार है अब्बा। किसी हिंदू रईस की लगती है। हाँ बेटा, कोई बता रहा था कोई मशहूर जौहरी था, उसकी है ये हवेली। अब्बा जान, कमरे खोल कर देखूं? हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। जरूर जरूर देखो, लेकिन भाई हम तो आराम करेंगे। ये हवेली अलर्ट होती है ऐसा लगा जैसे सर से मनोबोझ उतर गया। अब्बा जान, पूरी हवेली देख लूं? जरूर। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अच्छा। नहीं बेटिया, तुम बावर्ची खाना देखो। देखो अब होटल से रोटी और गोश्त कहां तक आया। अगर सब कुछ हो तो माशाअल्लाह हल्के हल्के पराठे और अंडे का खागीना तो तैयार हो ही सकता है। अरे जावेद जी अब्बा। बेटा वो बिजली जला के देख लेना जी। और वो नल वल वो सब चालू करके देख लेना। बिल्कुल अब्बा। क्या है ये जितनी कमियां हैं ये सब हमें कस्टोडियन वालों को बतानी पड़ेगी। बिल्कुल अब्बा। अरे हमारा तो जी डरता है। डरता है? हाँ, पता नहीं किसकी चीज कि नरमानों से बनवाई होगी ये हवेली। ये फिजूल बातें सोचना छोड़िए बेगम। लखनऊ की जो हमारी हवेली है वहां आज कोई शरणार्थी दंदनाता फिर रहा। ये जमाना ही कुछ ऐसा। ज्यादा शर्म और हया फिक्र हमें कहीं नहीं छोड़ेगी। अच्छा हम आपका और अपना ख्याल न भी करें तो तन्नो और जावेद के लिए तो यहां बसना चाहेंगे, पर फिर क्या हुआ? शहर लखनऊ छूटा तो क्या, शहर लाहौर ही सही, इन दोनों में नाम तो मुश्तरक है। एक हम दिल से सारे वहम निकाल दीजिए और इस हवेली को अपना समझकर जम जाइए। बिस्मिल्लाह, आज रात ईशा की नमाज के बाद बिलाल का कुरान पाक करूंगा। अम्मी, इस हवेली में कोई है? कोई है? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई थी तो मैंने देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अम्मा, सच में कोई है। डर गई है लगता, हम जाके देखते हैं। आप देखिए जरा। तुम उधर गई कहां से थी? उधर जो सीढ़ियां है ना, उन्हीं से चढ़कर गई थी। आप ऊपर गई क्यों थी? बावर्ची खाना क्या ऊपर होता है? यहाँ तो कोई नहीं है। यो मेरे अल्लाह, कोई सीढ़ियां उतर रहा है। हाँ, अच्छा देखिए तो, कोई सीढ़ियां उतर रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? अरे देखिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ बड़ी हरी हरी, मैं तो कहाँ गया था? यहाँ तो सचमुच कोई चले पीछे इधर। आप लोग खामोश रहिएगा, मैं बात करता हूँ। आप मोहतरमा कौन है? मैं कौन हूं? तुसी दसो, तुसी कौन हो जो मेरे कार विच गुस्सा है? ये गुस्सा है कैसा जी? ये हवेली तो बाकायदा हमें अलॉट हुई है। लाट पे लाट मैं नहीं जान लिया, एक कार तो मेरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे किन्नू भी जाके पूछ ले, ये रतन लाल जौहरी की हवेली है, मैं उसकी माँ वहां। अरे तो भाई रतन लाल जौहरी कहाँ है? वो तो फसाद शुरू होने तो पहले कोई हिंदू गिरावट की तलाशों विच करो निकलिया सी। साडी गड्डी दा ड्राइवर मुसलमान सी ना, वो लार तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं होना सी, तब तक ये रतन आज तक नहीं आया। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें सख्त अफसोस है। फिर आपको तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान बन चुका है, लाहौर पाकिस्तान में आया है।
यहाँ अब आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हम आपको हिंदुओं के कैंप छोड़ाते हैं, कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। अरे मैं किधर नहीं जाना। क्या कह रही है? ये मकान तो हमें अलॉट मकान मेरा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसके कागजात हैं। सगे पर भी कागजात हैं, बहुत सारे कागजात हैं। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पाकिस्तान में अब कोई हिंदू नहीं रह सकता। अरे मैं इथों नहीं निकलूंगी जब तक रतन नहीं होता। रतन? हाँ, मेरा पुत्र रतनलाल जौहरी। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर हकीकत यह है कि आपका बेटा रतनलाल अब शायद कभी वापस नहीं आ सकता। क्यों? तू कोई खुदा है जो सारी गल्ला पक्किया पता हो? हे अम्मा, सैकड़ों हजारों लोग मार डाले गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। ठीक है हुआ, सैकड़ा हजारा बच भी तो गए हैं। 100 की सीधी बात, ये मकान आपको खाली करना पड़ेगा। ये हमें अलॉट हुआ है बाकायदा सरकारी तौर पर। मैं तो नहीं निकलूंगी बस। आप हमारी बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन यकीन जानिए, अगर आप इसी तरह जिद करती रही तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो ठीक है, मैंने मार के रावी छोड़िया, तद कर लेना हवेली कब्जा। मेरे जिंदा रहने तो ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? आजकल शराफत का तो जमाना ही नहीं है। अजी आप जाइए, कस्टोडियन वालों को बुला लाइए जरा, अभी इन्हें पता लग जाए। हाँ, जिन्हों मर्जी जाके बुला के ले आ, जानते ज्यादा कुछ नहीं ले सकेगा। वो जान में कानून तेनू तैयार है। जा। या खुदा, मैं क्या करूं? जी आप जाइए ना कस्टोडियन के ऑफिस। ऐसा मकान उन्हें अलॉट ही क्यों किया जब पहले से कोई रह रहा है? आप सही कह रही हैं, मैं अभी जाता हूँ। जावेद, जरा मेरी शेरवानी देना। तन्ना, बेटे एक गिलास पानी पिला। पर अब्बा, पानी टूटीच पानी आ रहा है। एक हफ्ते तो सप्लाई की हुई है। जा ले पानी, जा। देखिए, अगर पुलिस ने आपके साथ सख्ती की तो तकलीफ तो हमें भी होगी। अरे मेरे उत्ते जो कहर पै चुकी है ना, उसने वड्डा तो कोई कहर हो ही नहीं सकता। लखा हजारा दे जवाहरात लुट गए, सबके संबंधी मारे गए, और तो झनमुट ही नहीं रहा। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जा, अपने लोगों में रहना। झनमुट ही नहीं रहा तो हॉल में कितने गाने। मैं अभी आता हूँ बेगम। अब्बा जान, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं जावेद, तुम यहीं पर रुको। हो सकता है कुछ लोगों को इन्होंने छुपा रखा। अरे रब दी सौ पुत्र, इतने मैंने छाड़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं जावेद, मैं अभी आता हूँ। अच्छा बेगम, खुदा हाफिज। तन्नू, तूने बावर्ची खाना तो देखा है ना? जी अम्मी। बर्तन तो अपने पास है ही, तुम्हारे अब्बा के आने तक खाना पका लो, तैयार हो जाए तो अच्छा है। पर अम्मी, बावर्ची खाने में लकड़ी और कोयले तो है ही नहीं, खाना पकेगा काहे पर? क्या लकड़ियाँ और कोयले नहीं? एक भी लकड़ी नहीं है अम्मी। खाना क्या खाक पकेगा? देख तो पुत्र, खप्पे आती कोठड़ी इस लकड़ा पैया ने। जा कट ले, रोटी छोटी बना ले। जा बना ले। बता रहा हूं, कहने लगे इस मामले को अपने तौर पर ही सुलझा ले तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट की तो हो सकता है वो सिंधी कस्टोडियन ऑफिसर आपसे हवेली लेकर किसी दूसरे सिंधी को दे दे। वाह वाह, ये खूब रही, मारे भी और रोने भी न दे। ये वो सब आप छोड़िए। हाँ, ये बताइए कि इन मोहतरमा से निपटा कैसे जाए? इस हरामजादे की चोटी पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, अभी हो गया किस्सा खत्म। और क्या,
हमारे पास कागजात हैं। अरे कागजात तो उसके पास भी है तन्नो। हाँ, और उसके कागजात ज्यादा अहम रखते हैं। क्यों भैया? अरे तन्नो, यदि कोई शख्स इधर से उधर आया गया ही नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? जी हाँ, और फर्ज कीजिए बुढ़िया कल को पुलिस में कंप्लेंट लिखाती है कि वो हिंदुस्तान गई नहीं है, तब इस हवेली पर हमारा कोई अख्तियार नहीं होगा। अरे तब क्या होगा? किया क्या जाए? अरे तो समझ में नहीं आ रहा है। बुढ़िया मकान भी खाली कर दे और कोई हाय तोबा भी न मचे। जावेद मियां जाए और चुपचाप उसे हिंदुओं के कैंप छोड़ के आ जाए। हाँ, तो बनाए उन्हें। अरे रुकिए भी, बहुत जल्दी करती है, पहले पूरी बात समझ तो लीजिए। एक बात हो सकती है, बुढ़िया से कहा जा सकता है कि उसे अगर पाकिस्तान में रहना है तो अपना मजहब बदलना पड़ेगा, तब हो सकता है बुढ़िया हिंदुस्तान जाने तैयार हो जाए। तन्नो, जरा जाके आवाज तो दे उसे। पर अम्मी क्या कहकर बुलाऊं उन्हें? बड़ी भी कहकर बुलाऊं? दादी कहकर बुलाना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। अपना काम निकालना है। दादी, दादी, कौन है? कौन है? दादी मैं हूँ तन्नो, नीचे आइए। दादी, अम्मी और अब्बा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ ते दसो पुत्र, बैठी। जीवनी रहे पुत्र, जीवनी रहे। आज तेरी कुड़ी ने मैनू दादी कह के पुकारा। जी देखिए, आपके जज्बात को मजरू करना हमें मंजूर न था। हम आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे। नहीं, दिल कितने दुखिया, उन्हें तो मैंने खुश कर दिया। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम हिंदुस्तान से लूटे पीटे आए हैं, माल दौलत थोड़ी महीनों हफ्तों बेसहारा बेमदद खेत में पड़े रहे, न खाने का ठीक न सोने का ठिकाना। खुदा खुदा करके ये हवेली हमें मिली है। अरे हम अपनी बेगम और अपना ख्याल न भी करें तो अपनी बेटी तन्नो और जावेद के लिए तो यहाँ बसना चाहेंगे ना। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना, पता नहीं अल्लाह यहाँ किस तरह की रोजी रोटी देता है। अम्मा, हमने बहुत दुख उठाए हैं, इतने दुख उठाए हैं कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं है। तुझसे फिक्र न करो, मेरे कल्लों जो हो सकेगा मैं कराऊं। देखिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अब पाकिस्तान बन चुका है और आप ठहरे हिंदू, आपका यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, इसीलिए वैसे भी